बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अवकलन का। जैसा हमने पहले डिस्कस किया है पिछले व्याख्यान में कि अवकलन क्या है, किस तरह से हम निकालते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। अब हम अवकलन के नियमों की बात करते हैं। तो अवकलन के नियम, अवकलन का पहला जो नियम है ये अवकलन का मानक स्वरूप या घातांक का नियम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से इसे हम जानते हैं। यदि कोई फलन y इज इक्वल टू एक्स की घात n हो तो इसका जो अवकलन है dy बाई डी एक्स एन एक्स की घात n माइनस वन, यानी जो घात है ये सब पहले आएगी इंटू एक्स की घात जो है उसमें से एक घट जाएगा। तो x की घात n का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की घात n माइनस वन होगा। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम अवकलन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, x की घात n का, जो कि फलन y है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की घात n माइनस वन। ठीक है। दूसरा जो नियम है वो ये है कि किसी भी स्थिर राशि का अवकलन शून्य होता है, चाहे वो कोई भी राशि हो। जैसे y इज इक्वल टू सी एक फलन है जहाँ c कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया y इज इक्वल टू 25 है, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स 0 होगा, शून्य होगा। तीसरा जो नियम है वो ये है कि एक स्थिर राशि तथा अवकलनीय फलन के गुणा का अवकलन वो कैसे होता है कि y इज इक्वल टू सी इंटू यू, सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू को एज इट इज रखा है, और अवकलन किसका होना है, u का x के सापेक्ष du बाई डी एक्स। उदाहरण के लिए y इज इक्वल टू 6x क्यूब, 6x की घात 3, 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है जो स्थिर राशि है, इसको तो हमने एज इट इज रख लिया। अवकलन किसका करना है, x की घात 3 का, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6। अब इसका अवकलन क्या होगा, घात पहले आ जाएगी, फिर x की पावर में से घात में से एक घट जाएगा, तो 3x रेज टू पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन इक्वल टू 2 होता है। तो इसलिए इसका अवकलन हुआ 3x की घात 2। तो अवकलन जो हुआ हो गया। अवकलन के बाद में अब बाकी तो हमें ये गुणा करना है, तो कुल मिला के यह हुआ dy बाई डी एक्स ऑफ 6x रेज टू पावर 3 की वैल्यू 18x की घात 2, 18x स्क्वायर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है गुणा का नियम। ये काम का है, काफ़ी हमारे लिए बहुत उपयोग इसका होना है। गुणा का नियम ये है कि यदि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, स्मॉल v है ये, u भी स्मॉल है, v भी स्मॉल है, इस रूप में हो फलन, तो उसका अवकलन dy बाई डी एक्स। उसका अवकलन का तरीका यह है कि सबसे पहले v को एज इट इज रख लिया। अवकलन किसका करेंगे, u का अवकलन सबसे पहले करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि हम यहाँ y का अवकलन x के सापेक्ष में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अवकलन u का x के सापेक्ष में du बाई डी एक्स होगा।
ये होगा u का, अभी v का नहीं किया हमने। अब हम प्लस, अब v का अवकलन करना है। जब v का अवकलन करेंगे तो u को एज इट इज रख लेंगे, तो u एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन किसका, v का, किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में, तो dv/dx। गुणा का नियम ये है, इस तरह से ये अवकलन हम करेंगे। नेक्स्ट है भाग का नियम। अब जैसे हमने गुणा के नियम में ध्यान रखा था कि सबसे पहले u का अवकलन, जब u का अवकलन किया तो v को एज इट इज रखा, फिर उसके बाद में v का अवकलन, जब v का अवकलन करेंगे तो u को एज इट इज रखा। इसी जो सीक्वेंस में हम चलेंगे तो ये हमारे लिए भाग के नियम में को याद रखने में आसानी रहेगी। अब भाग का नियम ये है कि यदि कोई फलन y इज इक्वल टू यू बाई वी के रूप में हो तो x के सापेक्ष y का जो अवकलन होगा वो कैसे होगा। तो अवकलन का तरीका ये है कि सबसे पहले u का अवकलन करना है। जब हम u का अवकलन करेंगे तो v को एज इट इज रखेंगे, और u का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में करना है। ठीक है, अब हमने u का अवकलन कर लिया लेकिन v का नहीं किया है अभी, तो जब अब v का अवकलन करें, v का अवकलन करने के लिए u को एज इट इज रखा और v का अवकलन x के सापेक्ष में किया, dv/dx बटा में v²। ये तरीका है इसका, तो याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई फलन u/v की फॉर्म में हो तो उस स्थिति में dy/dx यानी y फलन का अवकलन x के सापेक्ष हम कैसे करेंगे, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले u का अवकलन जब करेंगे तो v को एज इट इज रखेंगे, u का अवकलन x के सापेक्ष, फिर u का हमने जब कर चुके होंगे तो उसके बाद में हमें करना है v का अवकलन। जब v का अवकलन कर रहे हैं तो u को एज इट इज रखा और v का अवकलन x के सापेक्ष में बटा में v²। ये तरीका है इसका, ये विधि है, इसे कोसेंट रूल भी कहते हैं अवकलन का। नेक्स्ट, लॉगरिथम जो है लघुगणकीय फलन है, उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो इसके लिए नियम क्या है, सबसे पहला, जैसे मैंने पिछले व्याख्यान में भी अपन ने बात की थी जब हमने लॉग के नियम पढ़े थे, कि लॉग का आधार नेचुरल होना चाहिए, ई पर आधारित होना चाहिए। यहाँ कॉमन लॉग फॉर्म में हम अवकलन नहीं करेंगे। तो y इज इक्वल टू लॉग x हो जिसका आधार ई है, तो इसे हम बोलेंगे, अभी तो हम यहाँ आधार दिखा रहे हैं, बाकी हम नहीं दिखाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं सीधा लिख देते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो उसका मतलब यही होता है कि ये ई पर आधारित है। तो यदि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x जिसका बेस ई है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष में क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x। तो log x का अवकलन 1/x हुआ। आगे इनके उदाहरण लेंगे तब और अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएगी। सातवां जो नियम है अवकलन का, वो चर घातांकीय फलन को लेकर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं। y इज इक्वल टू ई की घात x फलन है, y इज इक्वल टू e⁻x। तो इसका जो अवकलन है, यानी फलन का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx इज इक्वल टू ई की घात x होगा। अब यहाँ खास बात यह है, जब हम आगे और थोड़ा जटिल उदाहरण देखेंगे तब हम देखेंगे कि अवकलन जब हम कर रहे हैं ई की घात x का, तो ई की घात x का अवकलन तो ई की घात x हो गया, और इस x का अवकलन इंटू 1 जब आप इसका करेंगे तो 1 आएगा, तो गुणा में होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए dy/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू dy/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू
ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज, यानी ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होगा। नेक्स्ट, फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। अब जैसे कोई फलन हो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, यानी u फलन है y का तथा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये स्थिति हो तो हम अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन y के सापेक्ष, इसका अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे होगा। हमें चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? पहले dy बाई डी यू, यानी इस फलन का अवकलन u के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र चर जो है u है, इनटू फिर इस फलन का अवकलन यहाँ किसके सापेक्ष में होगा? ये x के सापेक्ष में होगा, डी यू बाई डी एक्स। तो ये अवकलन के हमारे नियम हुए जो हम अप्लाई करेंगे जब हम समस्याओं को हल करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे तब। अब जो हमने अवकलन के नियम पढ़े हैं तो इन नियमों के से संबंधित कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो इनको समझने में हमारी सहायता करेंगे। जैसे यदि y इज इक्वल टू एक्स की घात -5 है, एक फलन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर -5, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में अवकलन की, सबसे पहले घात को ले लिया, घात चिन्ह सहित होगी, ध्यान रखना ये चिन्ह का महत्व तो है यहाँ पे। तो घात क्या है कि -5 है, इसलिए -5 को ले लिया। फिर x की घात में से, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, घटानी है, तो x की घात -5 में से 1 घटाना है। तो x रेस टू पावर -5 -1 इक्वल टू -5 x रेस टू पावर -6, क्योंकि -5 -1 बराबर -6 होगा, ध्यान रखना 4 मत कर देना। तो ये इसका अवकलन होगा। दूसरा उदाहरण हम लें, यदि y इज इक्वल टू एक्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या है? अब क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, जैसे यहाँ बता रखा है x की घात 1 है, x की घात लिखी नहीं है, 1 को लिखते नहीं है। तो अवकलन जब करेंगे तो घात को पहले लिया, x की घात में से 1 घटा देंगे, तो 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 -1 क्या निकल के आया? x की घात 0। और ध्यान रखना x की घात 0 का वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए y इक्वल टू एक्स का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि यदि फलन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 रेस टू पावर 3 हो तो इसका अवकलन कीजिए। तो अवकलन कैसे करेंगे? फलन का अवकलन x के सापेक्ष में, क्योंकि परिवर्तनशील चर हमारे पास एक है यहाँ स्वतंत्र चर, तो dy बाई डी एक्स, घात को पहले ले लिया, वही मानक रूप है, घात को पहले ले लिया। फिर क्योंकि घात इस पूरे ब्रैकेट पे ध्यान रखना, इसलिए इसको लिख दिया, ये पूरा का पूरा। तो 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 रेस टू पावर 3 -1, यानी घात में से 1 घटा दिया। ये तो हमने इस घात वाले हिस्से का अवकलन किया है। अब ये हिस्सा रह गया, अब इसका अवकलन हमें फिर करना है, इनटू इसका अवकलन जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा? वही तरीका है, घात को पहले लिया, एक्स की घात में से 1 घटा दिया। तो घात को पहले लेंगे तो 2
और x की घात 2 में से 1 घटाएंगे तो x की घात 1 रहेगी, तो इसलिए 2x हुआ। और 3x का अवकलन 3 हुआ। तो अवकलन का हो चुका है हमारा। बस इसको एक सिस्टम से लिखना है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 रेस टू पावर 2 इंटू 2x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। कुछ प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो और छोटी मोटी जो बातें हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट x प्लस 1 ये फलन हो, तो अब ये फलन क्या है कि इसमें देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, तो इसलिए गुणा के नियम से इसे हम कर पाएंगे अच्छे से। u और v, यहाँ हम इसको खोले नहीं, सीधा गुणा के नियम लगा दे, उससे ये आसानी से हल हो जाएगा। इसको हम u मान लेंगे और इसको हम v मान लेंगे। माना एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर u है, माना x प्लस 1 बराबर v है, तो फलन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी। और यदि कोई फलन y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो तो उस स्थिति में गुणा का नियम लागू होगा, और गुणा के नियम से dy बाई डी एक्स यानी फलन का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो नियम ये है कि सबसे पहले u का अवकलन v को एज इट इज़ रखेंगे, u का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, फिर u का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने v है तो v का अवकलन करना है x के सापेक्ष, u को वहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे। ये नियम हमने डिस्कस कर लिया है, ये नियम लगेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ u क्या है, ये है, सॉरी v x प्लस 1 है, तो v को एज इट इज़ रख रहे हैं, x प्लस 1 को। अवकलन किसका करना है, u का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस, अब u को एज इट इज़ रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमने यहाँ u माना हुआ है, और अवकलन किसका करना है, v का, ये v है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो एज इट इज है ही, इसका अवकलन करना है, करिए साहब। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 7 का 0, इसलिए 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो इसका अवकलन हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया एज इट इज़। अवकलन किसका करना है, x के सापेक्ष में x का अवकलन, x का अवकलन कर x के सापेक्ष में 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो 0 को लिखो ना लिखो, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। अवकलन तो हो चुका है, बस अब ये ब्रैकेट से जो इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इनको ये दो ब्रैकेट हैं आपस में गुना हो रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को 2x से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये पहले दो ब्रैकेट का सॉल्यूशन है, और 0 से ये गुना हो गया तो पूरा 0, इसलिए ये तो ख़त्म हुआ। अब ये ब्रैकेट है जो x से गुना हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो मिलके 3x स्क्वायर हो गए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। कोई मुश्किल है तो फिर और आगे डिस्कस कर लेंगे, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट एग्जाम्पल गुणा का ही हमने लिया है। यदि y इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस रूट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ x कोई फलन हो, तो इसका अवकलन कीजिए।
यानी dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके मान बताइए। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये दोनों ब्रैकेट गुणा कर दें और गुणा करके सीधा dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि गुणा के नियम से हल करें, गुणा के नियम से भी हल कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आंसर समान आना चाहिए, ये जरूरी है। तो चलो सबसे पहले हम सीधा गुणा करके हल करते हैं। ब्रैकेट 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर इस 1 को रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ एक्स आया। ठीक है, तो एक का तो गुणा हो चुका। अब अगला जो है माइनस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना इस ब्रैकेट को। तो माइनस रूट ऑफ एक्स इंटू 1, तो माइनस रूट ऑफ एक्स, इससे हो गया, ये बचा हुआ है। तो माइनस रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ एक्स, तो क्या होगा, माइनस चिन्ह आ गया। अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, एक्स की घात 1/2 गुणा एक्स की घात 1/2, कैसे ही कर लो, चाहे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स बराबर एक्स होता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की घात 1/2 इंटू एक्स की घात 1/2 बराबर एक्स की घात 1/2 प्लस 1/2 बराबर एक्स की घात 1 हो जाता है। ये माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इसलिए ये 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 माइनस एक्स ये आया है। y इज इक्वल टू, ये फलन है, ध्यान रखना, अभी अवकलन नहीं किया हमने इसका। तो फलन हुआ हमारा, इसका सरल करने पर 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 का 0 और माइनस एक्स का जो है अवकलन -1 होगा। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा जो तरीका है वो मल्टीप्लाई, गुणा का है। गुणा के नियम से भी इसको हल कर सकते हैं। गुणा के नियम में माना कि ये u है 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, पहला ब्रैकेट u है, दूसरा ब्रैकेट v है, ये हम मान के चल लेते हैं। तो फलन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये हुआ। जब इस तरह का कोई फलन हो तो फलन का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स, नियम इसका जो है कि सबसे पहले u का अवकलन x के सापेक्ष में, तो वहाँ v को एज इट इज़ रखेंगे। तो अवकलन u का x के सापेक्ष में, v को एज इट इज़ रखा, प्लस अब u का कर दिया, v का करना है। जब v का करना है तो u को एज इट इज़ रखा, अवकलन v का x के सापेक्ष में। गुणा के नियम है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो, y इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ एक्स, माना ये u पहला ब्रैकेट, माना दूसरा ब्रैकेट v है। तो उस स्थिति में dy बाई डी एक्स, अब इस नियम से बात कर रहे हैं हम, v जो माना है उसको एज इट इज रख देंगे 1 प्लस रूट ऑफ एक्स। अवकलन किसका करना है, v का, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। अवकलन u का x के सापेक्ष में, तो u क्या है यहाँ, 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये u है, इसका अवकलन करना है, कर देंगे सब। प्लस अभी हमने v का नहीं किया है, v बच रहा है, तो जब v का अवकलन करेंगे तो u को एज इट इज रखेंगे। तो u 1 माइनस रूट ऑफ एक्स को एज इट इज यहाँ रख लिया। अवकलन किसका करना है,
v का x के सापेक्ष में, तो d बाई डी एक्स ऑफ v, v यहाँ 1 प्लस रूट ऑफ x है। ठीक है, ये फॉर्म में लिखा है, गुणा की फॉर्म में, अवकलन किया नहीं है अभी, अब अवकलन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये देखिए 1 प्लस रूट ऑफ x एज इट इज। अवकलन किसका करना है, इसका करना है, इस ब्रैकेट का करेंगे 1 का करेंगे तो 0, 1 का, कि स्थिर राशि का अवकलन 0 होता है, माइनस अंडर रूट x का अवकलन। ध्यान रखना, वैसे भी याद रख सकते हो आप चाहो तो, कि रूट ऑफ x का अवकलन 1/2 रूट ऑफ x होता है। और अगर आपके याद नहीं रहता है, याद रखना नहीं चाहते, तो उस स्थिति में इसको आप x की घात 1/2 लिखकर हल करें। ठीक है, तो इसका अवकलन हुआ 1/2 रूट ऑफ x, ये वाला हिस्सा क्लियर हुआ, प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x एज इट इज। अवकलन किसका करना है, अब 1 प्लस रूट ऑफ x का, तो 1 का अवकलन 0, और रूट ऑफ x का अभी हमने माइनस चिन्ह के साथ में किया था, बस चिन्ह तो अपनी जगह है वो रहेगा, बाकी अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट ऑफ x होता है। तो ये हो गया, अब ये अवकलन हो चुका है, बस इसको सरल करने वाली बात है। तो इसको हम गुना कर लेंगे, भाई ये तो 0 हो गया, ये ब्रैकेट है जो -1/2 रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट है जो ये प्लस साइन के साथ में है, तो इसलिए ये 1/2 रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें आ गया कि 1 प्लस रूट ऑफ x बाई 2 रूट ऑफ x और 1 माइनस रूट ऑफ x बाई 2 रूट ऑफ x। ठीक है, हो गया साहब। जब इसको हल करेंगे तो -1 रूट ऑफ, चिन्ह ध्यान रखना, ये चिन्ह है, इसकी वजह से इसका जो चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -1 को इससे कर रहे हैं सबसे पहले, फिर अंडर रूट x को इससे कर रहे हैं, तो अंडर रूट x को करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस के चिन्ह, दोनों गुणा होके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस रूट ऑफ x, और नीचे क्या है 2 रूट ऑफ x, ये दोनों के नीचे है, प्लस इसको करेंगे तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ x बाई 2 रूट ऑफ x। इसका एलसीएम 2 रूट ऑफ x है, तो -1 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x, -1 प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस रूट ऑफ x और माइनस रूट ऑफ x। अब यहाँ इन दोनों का जो है जोड़ हो गया एक तरह से, तो माइनस रूट ऑफ x इज इक्वल टू -2 रूट ऑफ x। ध्यान रखना, इसको रूट ऑफ x को मल्टीप्लाई मत कर देना, तो -2 रूट ऑफ x, और यहाँ 2 रूट ऑफ x है ही भाग में, तो ये हुआ -2 रूट ऑफ x बाई 2 रूट ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल, रूट ऑफ x से रूट ऑफ x कैंसिल, माइनस चिन्ह बचा और 1 होगा, एक बार भाग जा रहा है ना, तो इसलिए dy बाई डी एक्स -1 होगा। अब यहाँ देखा, गुणा के नियम से जब हमने निकाला तो वैल्यू इसकी 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 1 प्लस रूट ऑफ x के रूप में जब फलन है, तो इसका जो अवकलन है -1 आया है। इसको हमने सरल करके और सीधा अवकलन निकाला तो भी वैल्यू -1 हुई थी। तो ये हमारा एक दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि y इज इक्वल टू 2x बाई एक्स प्लस 1 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें भाग का नियम लागू होगा, क्योंकि 2x भाग x प्लस 1 है। कोसेंट रूल से भाग का नियम क्या है कि यदि y इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म में कोई फलन हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v
इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। ये नियम है, इससे हम कर रहे हैं। माना u इज इक्वल टू 2x, ये 2x को u मान लिया, तथा v इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको v मान लिया। इसको u, ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही करना है। मान लिया तो फलन जो है अब ये बदल जाएगा, u बाई वी के रूप में आ जाएगा। आ गया। इसका अवकलन कीजिए dy बाई डी एक्स। तो जब u का, सबसे पहले u का अवकलन करना है। जब u का अवकलन करेंगे तो v को एज इट इज रखेंगे, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। तो u का अवकलन x के सापेक्ष में, और उस स्थिति में v को एज इट इज रखेंगे। तो v है x प्लस 1, इसको एज इट इज रख लिया। अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का। u क्या है 2x, माइनस u को एज इट इज रखेंगे, अवकलन करना है v का x के सापेक्ष में। तो d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है x प्लस 1 बटा x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने अभी एक तरह से सूत्र में मान रखा है, अभी हमने अवकलन नहीं किया है। अब हम इसका अवकलन करते हैं। करिए साहब, x प्लस 1 एज इट इज, अवकलन 2x का करना है x के सापेक्ष में। 2x का अवकलन 2 होगा, तो x प्लस 1 इंटू 2, ये इस हिस्से का अवकलन हो गया। अब आगे चलिए, माइनस, यहाँ पे माइनस 2x को एज इट इज रखा, 2x को एज इट इज रख दिया। x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, और 1 का अवकलन 0, स्थिर राशि है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखना नहीं है, बटा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब अवकलन हो चुका है, इसको गुणा कर दीजिए। तो 2x प्लस 1 से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2 इससे गुणा हो रहा ना, तो 2x प्लस 2, और माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x हो जाएगा, बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस 2x प्लस 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 2 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये आंसर आया। ठीक है, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार जैसे ही और कुछ एक प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे, तो इससे संबंधित जो सवाल है हल करेंगे तो हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7 कोई फलन हो तो dy बाई डी एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा। वैसे कौन सा नियम लागू हो रहा है वो तो खैर याद रखना ठीक रहता है, बाकी नहीं भी रहे तो एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना। इस स्थिति में हम इसे जो अंदर की राशि है इसको u मान लेंगे। इसे श्रृंखला नियम या फलन का फलन नियम के नाम से हम जानते हैं, चेन रूल। तो यहाँ माना इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि ये u है, अंदर की राशि, अंडर रूट के जो राशि है उसको u मान लेंगे। तो u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7, इसको u मान लिया तो फलन बदल जाएगा। अब फलन क्या हो गया, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट u। ठीक है, अब जब इसको u माना है तो u का यहाँ जो स्वतंत्र चर x है तो u का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x, क्योंकि इसका x के सापेक्ष अवकलन घात गुणा में हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 x की घात 1 और 7 का 0, तो 6x हो गया। जब हमने u माना था तो फलन हमारा हुआ y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ u। रूट ऑफ u का मतलब हुआ कि u की घात 1/2। अब ध्यान, आपको मैंने अभी बताया था कि अंडर रूट
एक्स का अवकलन 1/2√x होता है। इसी तरह √u का अवकलन जो है x के सापेक्ष में हम करेंगे और फिर u के सापेक्ष में होना है तो 1/2√u हो जाएगा dy/du u के सापेक्ष में। तो इसका अवकलन u के सापेक्ष dy/du इज इक्वल टू 1/2√u। ठीक है, कर दो सब। तो हमें चाहिए dy/dx, हमारे पास अलग अलग आए, एक तो dy/du आया है ये रहा, और दूसरा du/dx आया है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dy/dx। तो dy/du क्या है 1/2√u और du/dx क्या है 6x। अब u का मान रख दीजिए इक्वल टू 6x बाई 2√3x² - 7। ये 3 बार भाग जा रहा है तो 3x बाई √3x² - 7 आंसर। एक तरीका है, बस जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसको सीधा हल कर देंगे। सीधे तरीका क्या है कि जैसे फलन हमारा ये है y इक्वल टू √3x² - 7, तो इसका अवकलन कीजिए, करिए सब। हमें अवकलन किसका करना है, इस फलन का। तो इसको अपने दिमाग में मान लिया कि ये u है, और नहीं भी मानो तो भी कोई बात नहीं, पूरी राशि एक ही है, ये अंडर रूट के अंदर की राशि। तो इसका अवकलन होता है अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट और अंदर की राशि 3x² - 7। ठीक है, अब ये अंडर रूट का अवकलन किया है, अब इसका अवकलन बाकी है, ध्यान रखना। जब इसका अवकलन करेंगे तो करिए सब, इंटू 3x² का 3 गुणा 2 x की घात 1 तो 6x और 7 का 0, तो ये लिख दिया हमने 6x। 2 तिया 6, तो 3x ऊपर रहेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 3x बाई √3x² - 7 आंसर हुआ। तो ये तरीका बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यदि y इज इक्वल टू log ऑफ x या log x ई आधार पर है जो के रूप में फलन हो, ई लिखें ना लिखें तो भी हम इसको ई पर आधारित मानेंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, ये फलन है, तो इस फलन का अवकलन अभी आपको मैंने बताया था पिछले व्याख्यान में कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x। अब एक उदाहरण ले रहे हैं इसका। यदि y इज इक्वल टू log ऑफ 2x + 1, अब ध्यान देखो यहाँ हमने आधार नहीं लिखा, मतलब ई पर है आधारित, ये फलन लिखा नहीं है तब भी, तो इसका अवकलन कीजिए। तो अवकलन करें तो इसका dy/dx यानी x के सापेक्ष log 2x + 1 का अवकलन किया रहेंगे सबसे पहले। तो log का अवकलन हुआ 1/2x + 1। log का तो हमने कर दिया, लेकिन अभी ये बाकी रह गया, इसका अवकलन और करना है इनटू। अब इस ब्रैकेट का कीजिए, ब्रैकेट का अंदर जो राशि है 2x का अवकलन 2 और 1 का अवकलन 0, तो इसलिए 2 आ गया, तो ये हुआ 2/2x + 1। ठीक है, अब यदि एक दूसरी बात उदाहरण लेते हैं कॉमन लॉग पर आधारित। यदि y इज इक्वल टू x a पर आधारित हो, यानी आधार a हो, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम आधार परिवर्तन करेंगे। आधार परिवर्तन क्या कि कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में इसको लेके जाएंगे। तो log x का आधार a ये बराबर होगा, इसको कर लीजिए, देखो log x ई पर आधारित, अब ई तो था ही नहीं कहीं, लेकिन हमने यहाँ लिखा है, इनटू log
ई आधार ए। अब देखो ई से ई कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, log x आधार ए। ये दोनों ये एक तरीका है। तो ये आधार कॉमन लॉग से हम प्राकृतिक लॉग में चले गए यहाँ पे। तो इसका अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब log x का अवकलन कीजिए साहब। log x का अवकलन आपको पता है कि 1/x होता है, 1/x, और log a की घात वो log e आधार a। ठीक है, अब इसका हमने अवकलन इसका किया, इसका करेंगे तो ये शून्य होगा क्योंकि इसका अवकलन होता नहीं। ठीक है, तो ये log का एक उदाहरण हो गया। तो आज हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, बाकी दूसरे प्रश्न हैं जो अगले व्याख्यान में लेंगे। ये आप किताब ले आना, नाथुराम का जी की जब किताब आप देखेंगे तो उसमें सारे उदाहरण करीब करीब मिल जाते हैं, ये और इनसे अलग। आप उनको हल करना तो आपके लिए ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।